तो मित्रों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट जीके भी इंक्लूड रहेगा। तो सबसे पहले विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस संरक्षण ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये पर्यावरण से संबंधित संविधान में प्रावधान किया गया है, जो भाग 4 है, जो इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसके अनुच्छेद 51A में दिया गया है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित पर्यावरण की रक्षा करे एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आई और ये लागू 15 जुलाई 2021 को हुई। इसका उद्देश्य था स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा तथा रोजगार में वृद्धि करना। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2022 को इसका गठन हुआ। जैव विविधता एक्ट 2022 को बना। जैव विविधता एक्ट 2002 को बना। राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 को बनाया गया। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति 2001 को लागू हुई। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन 2001 को आया और राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2020 को लागू हुई। और इनसे संबंधित विभिन्न केंद्र हैं, जैसे राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर चूरू में स्थित है। सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर में स्थित है। सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र ये 9 है, जिसमें 3 केंद्र जयपुर में स्थित है और बाकी 6 जोधपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, अलवर और भिवाड़ी में स्थित हैं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। जो पहले चिपको आंदोलन हुआ, यह हुआ उत्तराखंड राज्य में हुआ है। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग था पहले, और इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे, जो 1974 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था वनों की कटाई का विरोध करना। और चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ये मध्य प्रदेश राज्य में आंदोलन हुआ और इसके प्रणेता मेधा पाटेकर थे। खेजड़ली आंदोलन ये जोधपुर जिले में हुआ। इसकी शुरुआत 1730 में हुई अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, जिसमें 363 लोगों ने हरे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है और खेजड़ली मेले को पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ कहा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष 5 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली शहीद स्मारक 3 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 363 लोगों के नाम उकेरे गए हैं। और यह विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में पीपल्स मीडिया थिएटर के सहयोग से खेजड़ी की बेटी का मंचन किया गया। और फिर मेडगासर तालाब यह जोधपुर की बाप पंचायत समिति में था और यह वर्षों से अनुपयोगी पड़े इस तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा व ग्रामीणों की सहायता से किया गया। जलाशय के पुनः आबाद हो जाने से ग्रामीणों को जलापूर्ति व भूमि जल स्तर बढ़ गया है। और फिर राज्य में जैव विविधता
राज्य पक्षी घोड़ावन है। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसे मारवाड़ी में हुकना व हाड़ौती में मालमुरली कहते हैं। घोड़ावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर में स्थित है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है और राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। इसे मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राज्य वन पशु चिंकारा है और वैज्ञानिक नाम इसे गजेला बेनेटी या गजेला भी कहा जाता है। राज्य पालतू पशु ऊंट। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। राजस्थान में लागू 1973 में हुआ और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 35 में राज्य किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकता है। संसद का अनुमोदन जरूरी है इसमें। और अधिनियम के सेक्शन 38 के तहत केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकता है, जिसकी पात्रता निम्नानुसार होनी चाहिए। यह राजस्व ग्राम नहीं होना चाहिए। नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे या रेलवे मार्ग यहाँ से नहीं गुजरने चाहिए। कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेशनल पार्क राज्य में 3 हैं। वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य 27 है। टाइगर रिजर्व 4 है। पक्षी स्थल 2 है, एक केवलादेव तथा दूसरा सांभर झील। कुल प्रादेशिक मंडल 38 है। वन्यजीव संरक्षण 16 है। इको सेंसिटिव जोन 15 है। इको टूरिज्म साइट 9 है। जैव विविधता स्थल 5 है और आर्द्र भूमि 2 है। अब इनका विस्तार से वर्णन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर जिले में है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1954 में मिला। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल 1973 में हुआ। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में मिला। ये विश्व बैंक के सहयोग से 1996 में इको डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ से चलाया गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, जो कि जोधपुर का निवासी थे और उन्हें राजस्थान रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये बुक उन्होंने लिखी द टाइगर्स। कैलाश सांखला ने बुक लिखी थी द टाइगर्स। रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक फतेह सिंह राठौड़ हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय पार्क व राज्य की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना यहीं से चलाई गई। इसके उत्तर में बनास व दक्षिण में चंबल नदी है। यह त्रिनेत्र गणेश मंदिर व रणथंभौर दुर्ग इसमें स्थित है, यहाँ पर ही। अब केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेवी घना पक्षी विहार यह अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह पक्षियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इन्हें 1981 में मिला। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। ये इनको 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है एवं 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यह रामसर साइट या आर्द्र भूमि है। राजस्थान की एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट में भी शामिल है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट में भी केवलादेवी घना पक्षी विहार शामिल है। यह गंभीर व बाणगंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ पानी अज्जान बांध से प्राप्त होता है। इसके अलावा पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली यहाँ पर है। बर्ड मैन ऑफ द इंडिया, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। और 12 नवंबर को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय
पक्षी दिवस। सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है साइबेरियन क्रेन, रोजर पिस्टार, ब्लैक हैंड ग्रेट्स। यह अजगर व कदम्ब के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर में आता है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय पार्क ये है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बूंदी 4 जिलों में स्थित है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा 9 जनवरी 2012 को मिला। राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। यह राज्य की तीसरी बाघ परियोजना 2013 है। यह गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। पुराना नाम इसका दर्रा अभ्यारण्य है। यहाँ पर गागरोन दुर्ग, अबली मेणी महल, रावठा महल व भीम चोरी मंदिर भी स्थित है। नेशनल पार्क स्थापना क्रम सबसे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क बना 1981 में, फिर बना केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में, फिर बना मुकुंदरा हिल्स ये 2012 में बना। नेशनल पार्क क्षेत्रफल रणथंभौर नेशनल पार्क 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुकुंदरा हिल्स का 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और केवला देवी का 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य या उद्यान यह है बाड़मेर जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में 1900 वर्ग किलोमीटर तथा बाड़मेर जिले में 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गोड़ावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शरणस्थली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है 3162 वर्ग किलोमीटर। इसी अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति, पीवना सांप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावान तथा वन्य जीवों के जीवाश्म भूगर्भ में मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में लाठी सिरेज है मोहनगढ़ से पोखरण में स्थित है। लाठी सिरेज जो मोहनगढ़ से पोखरण तक है फैली हुई है, यह स्थित है। अब सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है जो 1977-78 में से इसको चलाया गया। ऑपरेशन टाइगर इसे री इंट्रोडक्शन के तहत रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास करवाया गया। यह हरे कबूतर व जंगली सूअर के लिए प्रसिद्ध है। सन 2013 में इसे विभाजित करके सरिस्का अ बनाया गया। सरिस्का अ भी अलवर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। यह शेखावटी का एकमात्र अभ्यारण्य है। यह कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मेथा घास या मोथिया घास इसे कहते हैं। मोथा घास या मोथिया घास वैज्ञानिक नाम है मोचिया साइप्रस रोटंडस पाई जाती है। यहाँ गंगा सिंह ने उदोलाव व भैंसोलाव तालाब बनाए थे। गंगा सिंह ने 2 तालाब बनाए जिनका नाम उदोलाव व भैंसोलाव तालाब था। इसके निकट गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थल भी था जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था। वर्तमान में गोपालपुरा से जाना जाता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। यह सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह रणथंभौर नेशनल पार्क से सटा हुआ अभ्यारण्य है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य ये भी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य यह कोटा और गौण रूप में कोटा और बूंदी चित्तौड़गढ़, कोटा में थोड़ा सा है और बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, गांगे, डॉल्फिन पाए जाते हैं।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में स्थित है और ये घड़ियालों का संरक्षण इसमें है। चंबल नदी के जल बहाव क्षेत्र में विस्तृत है। एकमात्र नदी अभयारण्य है चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य। चंबल अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य जिला बांसवाड़ा में स्थित है। यह सांपों की शरण स्थली है। शेरगढ़ अभयारण्य जो 12 जिले में है, इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये परवण नदी इससे गुजरती है। यहाँ जंगल के बजाय घास के मैदान ज़्यादा हैं। यहाँ काला भेड़िया पाया जाता है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मुकुंदरा बाघ परियोजना का हिस्सा भी है ये। चंबल व ब्राह्मणी नदी इस अभयारण्य से गुजरती है। यह राणा प्रताप सागर के डूब क्षेत्र या बैक वाटर या जल भराव क्षेत्र में स्थित होने के कारण जलीय जीवों की प्रधानता है यहाँ पर। बस्सी अभयारण्य। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर है। यह काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ सीता माता अभयारण्य में ही पाई जाती हैं। यह उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहते हैं। यहाँ 2 जल स्रोत हैं, एक लव और दूसरा कुश। यहाँ से जाखम व ईरू नदी गुजरती है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। यह बांसदड़ा पहाड़ी के चारों तरफ विस्तृत है। उदयपुर में इस अभयारण्य में बड़ी तालाब, जियान सागर झील और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। यह जयसमंद झील के किनारे पहाड़ियों में विस्तृत है। यह बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ से मानसी व वाकल नदियों का उद्गम होता है। माउंट आबू के बाद सर्वाधिक जंगली मुर्गे यहीं पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य। यह राजसमंद, उदयपुर और पाली तीनों जिलों में पाया जाता है, स्थित है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में भेड़िए पाए जाते हैं। यहाँ पे चौसिंगा भी पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में घटेल कहते हैं। इसमें रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। यहीं पर बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। अन्य नाम इसका है कुंभलगढ़ रावली अभयारण्य, टोडगढ़ रावली अभयारण्य। यह अजमेर, राजसमंद और पाली तीनों जिलों में स्थित है। यहाँ कामली घाट व कोरम घाट दर्शनीय स्थल है। माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य यह सिरोही जिले में है। यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में केवल आबू पर्वत पर पाए जाने वाला पादप डिक्लिप्टेरा आबूएंसिस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डिक्लिप्टेरा आबूएंसिस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रथम इको सेंसिटिव जोन है। वन यहाँ पे सदाबहार वन यहाँ है। धौलपुर में 3 अभयारण्य हैं। रामसागर अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य। ये धौलपुर के 3 अभयारण्य हैं। बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर में यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे पक्षियों का खरौंदा भी कहा जाता है बंद बरेठा अभयारण्य को। नाहरगढ़ अभयारण्य ये जयपुर जिले में स्थित है और दर्रा अभयारण्य यह कोटा जिले में, कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य यह जयपुर जिले में है।
और केवला देवी अभयारण्य यह भी करौली जिले में स्थित है। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी भीलवाड़ा 2 जिलों में स्थित है और इसे 1982 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसको टाइगर रिजर्व 16 मई 2022 को घोषित किया गया और इसका उपनाम है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। देश का 52वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। अब कंजर्वेशन एरिया या संरक्षित क्षेत्र 16 है राजस्थान में। पहला बिशलपुर टोंक जो मोर के लिए 2008 राज्य का प्रथम, ये 2008 में बना था राज्य का प्रथम। फिर जोहड़बेड़ बीकानेर गिद्ध हेतु, सुंदा माता प्रथम जालौर में बना, दूसरा सुंदा माता सिरोही में जो भालू हेतु है। गुड्डा विष्णुयान ये जोधपुर में है कृष्ण मृग हेतु। जवाई बांध लेपर्ड प्रथम, लेपर्ड ये प्रथम पाली में तेंदुए के लिए बना। जवाई बांध लेपर्ड द्वितीय जो ये भी पाली में बना, ये भी तेंदुए के लिए ही बना। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में ये पक्षियों के लिए। गोगेलाव नागौर में है, रोटू भी नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में है। शाकंभरी सीकर या झुंझुनू में, सीकर और झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी प्रथम, बांसियाल खेतड़ी प्रथम झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी सेकंड ये भी झुंझुनू में। मनसा माता झुंझुनू में। शाहबाद की जंगल 12 में स्थित है। रणखार चित्रवाना ये अभी जो नया बना ये जालौर में स्थित है। जंगली गद्दों हेतु नवीनतम है। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र शाहबाद 12 जो 189 वर्ग किलोमीटर है। शाकंभरी माता सीकर में 131 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र रोटू नागौर का है 0.72 वर्ग किलोमीटर। गुढ़ा विष्णुयान जोधपुर का 2.31 वर्ग किलोमीटर। टाइगर रिजर्व अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया। प्रथम रणथंभौर सवाई माधोपुर करौली बूंदी टोंक में 1973 में। द्वितीय सरिस्का अलवर और जयपुर में 1978 में। तृतीय मुकुंदरा कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ 2013 में। और चतुर्थ अभी जो नवीनतम बना है चतुर्थ है ये रामगढ़ विस्तारी बूंदी और भीलवाड़ा में। टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रणथंभौर है 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 नंबर पे सरिस्का 1213 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। रामगढ़ विस्तारी ये 1052 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और मुकुंदरा ये 760 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब बायोलॉजिकल पार्क का नाम, जिला और उद्घाटन। जो पहला है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर ये अप्रैल 2015 में इसका उद्घाटन हुआ। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में इसका जनवरी 2016 में उद्घाटन हुआ। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर ये जून 2016 में इसका उद्घाटन हुआ। अभेड़ा जैविक उद्यान ये कोटा में इसका 18 दिसंबर 2021 में उद्घाटन हुआ और अभी ये प्रक्रियाधीन पे है। मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर में तथा पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में अभी तक इनका उद्घाटन बाकी है। इको सेंसिटिव जोन बंद बरेठा भरतपुर में है। बस्सी चित्तौड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, जयसमंद उदयपुर, जमारामगढ़ जयपुर, दर्रा जवाहर सागर कोटा, माउंट आबू सिरोही में, नाहरगढ़ जयपुर में, केवलादेव भरतपुर में, सीता माता
प्रतापगढ़ में, टोडगढ़ रावली अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, केसरबाग धौलपुर में, वन विहार धौलपुर, रामसर सागर धौलपुर। ये प्रस्तावित 24 इको सेंसिटिव जोन, जिनमें से 15 के फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और 24 इको सेंसिटिव जोन के नाम प्रस्तावित थे। जैव विविधता स्थल अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, रामकुंडा उदयपुर में स्थित है और नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, मनसा माता झुंझुनू में स्थित है। ये जैव विविधता स्थल। अब आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान में कुल 33 है। सर्वाधिक जोधपुर में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 7 और उसके बाद में बीकानेर में है 5। सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में है 1 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर चूरू में है 7040.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब जोधपुर में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जो 7 हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला डोली, दूसरा गुढ़ा बिश्नोई, तीसरा फिटकासनी, चौथा डेंचू, 5वां साथीन, छठा लोहावट और 7वां जम्भेश्वर। बीकानेर में जो 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं उसमें पहला मुकाम, दूसरा दियात्रा, तीसरा देशनोक, चौथा जोहड़बीड़, 5वां बज्जू। जयपुर में 2 है। जयपुर में 2 है, एक है संथाल सागर और दूसरा महला। उदयपुर में बागीदोरा यानी बागदड़ा। नागौर में 2 है जरोदा, दूसरा रोतू या रोटू। अजमेर में 1 है सौंकलिया, दूसरा गगवाना, तीसरा तिलोरा। बाड़मेर में 1 धोरीमना है। पाली में जवाई बांध, सवाई माधोपुर में कमाल जी, बारा में सोरसैन, टोंक में रानीपुरा, जैसलमेर में उजड़ा और रामदेवरा और बूंदी में कनक सागर सबसे छोटा है। भीलवाड़ा में मैनाल है। जालौर में सांचौर, अलवर में जोडिया और दूसरा है बरदोद। चूरू में संवत्सर कोटसर जो सबसे बड़ा है राजस्थान का। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण जिसे रामसर साइट भी कहते हैं, इसका गठन राज्य में ये 29 नवंबर 2019 को हुआ। अध्यक्ष इसके हैं राज्य के पर्यावरण मंत्री होते हैं। कार्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। नोट: केवलादेव को 1981 एवं सांभर को 1990 में वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया जिन्हें संरक्षण की अति आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण प्रदूषण व अतिक्रमण बढ़ रहा है। संपूर्ण भारत में 2 स्थान ऐसे हैं, एक लोकटक झील मणिपुर तथा दूसरा केवलादेव राजस्थान। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। जंतुआलय राजस्थान में 5 है। जयपुर जंतुआलय, इसको 1876 में खोला गया। उदयपुर जंतुआलय, इसे 1878 में खोला गया। जोधपुर जंतुआलय, इसे 1936 में खोला गया। और कोटा जंतुआलय, इसे 1954 में खोला गया। बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में बंद है। मृगवन माचिया सफारी मृगवन जोधपुर में है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ी गांव जोधपुर में है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ मृगवन जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पुष्कर मृगवन अजमेर में स्थित है। अशोक विहार मृगवन जयपुर में स्थित है। संजय मृगवन ये शाहपुरा जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में 2 मृगवन स्थित हैं, जोधपुर में भी 2 मृगवन स्थित हैं, और फिर एक उदयपुर में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक अजमेर में है। कुल मिला के 7 मृगवन है राजस्थान में। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट हाथी शुरुआत 1972 में हुई। ये हाथियों के संरक्षण के लिए हुई और ये शुरुआत इनकी हुई हाथी गांव कुंडा आमेर जो जयपुर में स्थित है। हाथी गांव के नाम से जाना जाता है कुंडा गांव जो आमेर जो जयपुर में स्थित है। प्रोजेक्ट बस्टर्ड गोडावन इसकी शुरुआत 2013 में हुई और ये जैसलमेर से इसका उद्घाटन हुआ। विभिन्न विभाग वन विभाग जयपुर में स्थित है जिसकी स्थापना 1949 को हुई। पर्यावरण विभाग 1983 जयपुर में है जिसकी स्थापना। राजस्थान राज्य वन विकास निगम जिसका घोषणा बजट 2020-21 में स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के तहत 16 दिसंबर 2020 को हुई। अन्य जानकारी विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जो झालाना जयपुर में स्थित है। ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर में है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुर जयपुर में स्थित है और दूसरा बांकी जयपुर में, तीसरा सिसारमा उदयपुर में, चौथा उदयपुर में स्थित है। बीज उत्पादन एवं भंडारण केंद्र जयपुर में स्थित है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र हैं। केंद्रीय घोड़ावन प्रजनन केंद्र जोधपुर में स्थित है। कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र प्रथम सोरसन 12 में। कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र द्वितीय रामदेवरा जैसलमेर में है। नोट वर्तमान में सम चौकी जैसलमेर में भी एक अस्थायी व्यवस्था घोड़ावन के 18 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है। अब आता है जिलों के शुभंकर के ऊपर। तो राज्य सरकार के वन विभाग ने मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के वन्य जीव शुभंकर घोषित किए हैं जिसमें जिलों के नाम है एक तरफ और एक तरफ है शुभंकर के नाम। हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। चूरू का शुभंकर है कृष्ण मृग। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चौसिंगा। गंगानगर का शुभंकर चिंकारा चित्तल या मृग। जयपुर का शुभंकर है। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है। अजमेर का शुभंकर खरमोर है। बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। अलवर का शुभंकर सांभर है। बारा का शुभंकर मगरमच्छ है और करौली का शुभंकर घड़ियाल है। पाली का शुभंकर तेंदुआ है। सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ। कोटा का शुभंकर ऊदबिलाव। भरतपुर का शुभंकर सारस। नागौर का शुभंकर राजहंस। टोंक का शुभंकर हंस है। बीकानेर का शुभंकर फट तीतर। झुंझुनू का शुभंकर काला तीतर। झालावाड़ का शुभंकर गागरोनी तोता। सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गा है। जैसलमेर का शुभंकर गोडावन है। जालोर का शुभंकर भालू। राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया। प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है। बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी। बूंदी का शुभंकर सुरखाब। दौसा का शुभंकर खरगोश। धौलपुर का शुभंकर पंछीरा। सीकर का शुभंकर शाहीन। डूंगरपुर का शुभंकर जंगली धोक। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला और जोधपुर का शुभंकर कुर्जा और उदयपुर का शुभंकर बिज्जू जिसे कब्र बिज्जू भी कहते हैं। अब वन पर्यटन से संबंधित कुछ जानकारी है।
लेपर्ड सफारी कहाँ कहाँ स्थित है, तो लेपर्ड सफारी प्रथम झालाना जयपुर में, द्वितीय जवई पाली में, तीसरी है आमागढ़ जयपुर जो 22 मई 2022 से शुरू की गई है, और अभी एक प्रस्तावित है झुंझुनू में। और लोयन सफारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, एलिफेंट सफारी हाथीगांव जिसे कुंडा गांव भी कहते हैं आमेर जयपुर में, और फिर टाइगर सफारी प्रथम रणथंभौर सवाई माधोपुर में, प्रस्तावित है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, तथा एक और प्रस्तावित है रामगढ़ बिस्तारी में। नेचर पार्क चूरू में, कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट, कैक्टस गार्डन या कैक्टस पार्क इसे कुलधरा जैसलमेर में बनाया जा रहा है, इससे विकसित किया जा रहा है। बटरफ्लाई पार्क प्रथम पुलिस स्मृति वन जयपुर, बटरफ्लाई पार्क प्रथम पुलिस स्मृति वन जयपुर, द्वितीय उदयपुर में। मंकी वैली ऑफ राजस्थान गलताजी जयपुर, इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बर्ड पार्क उदयपुर में स्थित है, और पर्यावरण पार्क सोजत पाली। तो आज हमने राजस्थान के वन एवं वन्यजीव देखे हैं, और आज की हमारी क्लास को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। आगे दूसरी क्लास देखेंगे। जय हिंद। मित्रों, आपको जैसी भी ये क्लास लगी है उसका रिएक्शन आप ज़रूर दें। अगर बुरी लगी है तो कमेंट में आप अपना रिएक्शन अवश्य दें, अगर अच्छी लगी है तो भी दें।